तो कैसे हो वाईटी फैमिली। अब देखो, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं बेंगलोर में हूँ। इससे पहले जब 2019 में एक छोटे से कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ तो पता नहीं था कि आगे क्या करना है। फिर अचानक से लाइफ ने मोड़ लिया और मैं करने लग गया जॉब। और फिर वहाँ से लाइफ ने ऐसा मोड़ लिया कि मैं पहुँच गया अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलोर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। देखो, कभी सोचा तो नहीं था कि यहाँ आऊँगा, इतने बड़े प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करूँगा। और ऐसा पढ़ाई जो यहाँ हो रहा है वो मैं बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक कभी किया ही नहीं था। अब सेमेस्टर एंड होने के बाद मुझे चाहिए था थोड़ा आराम। मतलब रूम में सोना नहीं, बल्कि सोई हुई इच्छाओं को जगाना है। और वैसे भी बेंगलोर आने से पहले सोच लिया था कि साउथ इंडिया को टटोलना है, एक्सप्लोर करना है, घूमना है। फिर क्या, चल दिया विशाखापट्टनम की ओर। भाई साहब, ट्रेन इतनी लेट थी कि क्या बताऊं। जहाँ मैं 11 बजे पहुँचने वाला था वहाँ मैं 2 बजे के आसपास पहुँच रहा हूँ। इतना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है ना। पर फिर भी धीरे धीरे करके पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पॉइंट में। होटल थी पहले से बुक। अब सोलो ट्रिप का फ़ायदा है कि आप रैपिडो का बाइक यूज कर पैसे बचा सकते हैं। पहुंचा होटल, फ्रेश हुआ, लोकल बस पकड़कर चल दिया कैलाशगिरी की ओर। बस में दूर से लगा जैसे सामने पहाड़ है, और वो पहाड़ नहीं, समुंदर थी। खूबसूरत समुंदर जिसे देखकर कभी मेरी आंखें नहीं भरती। पीक टाइम होने की वजह से बहुत भीड़ थी वाइजैक में, तो बस से ही चल दिया कैलाशगिरी हिल। शंकर और पार्वती जी के दर्शन के बाद नूडल्स खाया और फिर निकल गया इधर उधर एक्सप्लोर करने। तो ऊपर से देखने पर समुंदर और आसमान के बीच कोई फ़र्क नज़र ही नहीं आ रही थी। फिर पहाड़ की दूसरी ओर गया तो दूर दूर तक शहर दिख रहा था और उसके साथ ढलती हुई सूरज। मन कर रहा था बस बैठकर एक तरफ नीला समुंदर और दूसरी तरफ नारंगी शाम को देखता रहूं। वापस उतरने के बाद मैं पहुंचा आर के बीच में। लगी थी भूख तो, और फिर मछली खाने के बाद चल दिया सच में जिंदा मछली देखने। और फिर किया उनसे ढेर सारी बातें। यही था जो खरगोश को हराया था। अब इसमें से नहीं पता कौन सा वाला था, लेकिन यही था। हे बेबी, हाउ आर यू? बिडू, बिडू, एक सेल्फी, एक बिडू, बिडू एक फोटो। अरे नहीं जाओ, मत जाओ ना। मैं तो शर्मा गई, मैं बाहर नहीं आऊंगी, मुझे फोटो नहीं खिंचाना है। अगले दिन निकल गया अराकू वैली की ओर। ट्रेन की जनरल कोच की टिकट थी और भीड़ देखकर मेरी हालत हो गई थी खराब। फिर ट्रेन से अराकू वैली का नज़ारा कुछ ऐसा था कि भीड़ को झेलना किफ़ायती साबित हुआ। वोरा विलेज में उतरने के बाद चल दिए हम वोरा कैफ की ओर। टैक्सी वाले पूछ रहे थे कि भाई टैक्सी चाहिए, पर नहीं, हम तो अपने 11 नंबर के गाड़ी से चल दिए रास्ते नापते हुए। और रास्ते में नारियल पानी के सेवन करते हुए हम पहुँचे वोरा कैफ। देवी और सज्जनों, ये वही गुफा है जहाँ पे लड़कियाँ मेरे लिए तपस्या किया करती है, मुझे पाने के लिए। यहाँ पे इतने लोग बस यही देखने के लिए आए कि कितनी लड़कियाँ अभी तपस्या कर रही हैं, बट अभी मैंने सबको भगा दिया है।
अब यहाँ की एक ख़ास बात है कि अंदर में एक शिव जी की छोटी सी मंदिर भी है। और वापस आने के बाद वहाँ का फेमस बैम्बू चिकन को टेस्ट किए बिना तो मैं वापस आ नहीं सकता था। और बोले तो थी लाजवाब ये बैम्बू चिकन। फिर वापस उसी ट्रेन से आया, रात हो चुकी थी और अगली सुबह निकल गए सीमाचलम की ओर, जहाँ भगवान नरसिम्हा का मंदिर है। मुझे पता नहीं था कि ये मंदिर पहाड़ों पर है। जाने के बाद पता चला। वहाँ से फिर बस लिया और चल दिया ऊपर पहाड़ों में। ऊपर से नीचे शहर का नज़ारा गजब का था। मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं था, तो मोबाइल जमा करने के बाद सैकड़ों की भीड़ वाली लाइन में खड़े हो गया। भागा, फिर से बाहर आया और फिर पेड टिकट लिया और फिर दूसरी लाइन में खड़े हो गया जिसमें भीड़ कम थी और फिर किया भगवान का दर्शन। इस बीच बहुत सारी कहानियाँ हुई, पर कभी ये कहानी ना